नमस्कार दोस्तों। जब कोई स्त्री तुम्हें दिल से चाहने लगती है तो उसका प्यार केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहता। वह तुम्हारे नाम में सांस लेने लगती है, तुम्हारी हर याद में खुद को खोजने लगती है। वह चाहती है कि तुम उसे महसूस करो, बिना कहे, बिना छुए, बस आत्मा के स्तर पर। जब वह स्त्री तुम्हारे लिए दिन रात बेचैन हो जाती है तो ब्रह्मांड तुम्हें इशारों से बताने लगता है। उसकी भावनाएं तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा बनकर घूमने लगती है। तुम्हें लगता है कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन भीतर कोई हलचल होती है। मन किसी और दुनिया में भटकने लगता है। तुम्हें लगता है कि तुम उसके चारों ओर हो, लेकिन असल में वह स्त्री तुम्हें इतनी शिद्दत से याद कर रही होती है कि उसकी सोच, उसकी भावनाएं तुम्हारे चेतन और अवचेतन मन तक पहुंच रही होती है। और तब शुरू होता है पहला संकेत। तुम उसका नाम बार बार सुनने लगते हो। वह खुद नहीं आता, मगर उसके जैसी कोई लड़की सामने से गुजर जाती है, उसकी तरह हंसती हुई, उसकी तरह चलती हुई। कभी कोई बच्चा उसका नाम पुकार देता है तो कभी किसी गाने में वही शब्द आ जाते हैं जो तुमने उससे कहे थे। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह उसकी बेचैनी है जो ब्रह्मांड के जरिए तुम तक पहुंच रही है। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम पाओगे तुम्हारा मन किसी और दिशा में नहीं, सिर्फ उसी की तरफ भाग रहा है। तुम उससे दूर जाने की कोशिश करते हो, लेकिन हर रास्ता तुम्हें उसी के पास ले आता है। तुम्हारी दिनचर्या के बीच एक अधूरी मुस्कान आकर टिक जाती है, एक खामोशी जो किसी की याद से भीग गई है। वह स्त्री तुम्हारे बारे में सोचती है तो तुम्हें उसकी सोच की गर्मी छूने लगती है। ऐसा लगता है जैसे हवा भी तुम्हारे कानों में कुछ कहना चाहती है। और फिर आता है दूसरा संकेत, रात का वक्त, तन्हाई का समय, जब तुम्हारा शरीर थका होता है पर आत्मा जाग रही होती है। और तभी वह स्त्री तुम्हारे सपनों में उतर आती है। कभी वह तुम्हें बस देखती है, कभी कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पाती। कभी वह मुस्कुराकर चली जाती है तो कभी तुम्हें देखकर रोने लगती है। ऐसे सपने केवल संयोग नहीं होते, यह उस स्त्री की पुकार होती है जो दिन भर तुम्हारे साथ ना रह पाने का दर्द रात को तुम्हारे सपनों में बहा देती है। वह तुम्हारे ख्वाबों में आती है क्योंकि असल जिंदगी में उसका कोई रास्ता नहीं बचा होता। कभी हालात, कभी मजबूरी, कभी सामाजिक बंधन उसे बोलने नहीं देते, लेकिन उसका मन अब भी तुम्हारे पास उड़ता चला आता है। तुम अगर सच में उससे जुड़े हो तो यह संकेत तुमसे छिपे नहीं रह सकते। तुम इन्हें टाल सकते हो, अनदेखा कर सकते हो, पर यह दोबारा लौटते हैं, हर बार, हर गहराई के साथ। कभी किसी दिन अचानक तुम्हारा दिल भारी हो जाता है, बिना किसी वजह के तुम्हें रोना आता है, जबकि जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। वह उसकी आत्मा है जो तुम्हारे अंदर तक उतरकर अपने भाव तुम तक पहुंचा रही होती है। कभी तुम खुद को अकेला पाते हो तो लगता है कोई पास बैठा है, सुन रहा है, देख रहा है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। वो उसी स्त्री की उपस्थिति है जो तुम्हें छोड़कर गई नहीं थी, बस खामोशी में लिपट गई थी। उसके दिल में आज भी तुम्हारा नाम धड़कता है। वह हर रोज तुम्हें याद करके खुद को रोकती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद अब तुम्हारे जीवन में कोई जगह नहीं रही। लेकिन फिर भी उसका मन, उसकी आत्मा हर रोज तुम्हारे ख्यालों में डूब जाती है, कभी आंसू बनकर, कभी मुस्कान बनकर, कभी किसी फूल की महक बनकर तुम्हारे पास आती है। अगर तुम इन संकेतों को समझ सको तो जान लेना तुम्हारा प्रेम आज भी अधूरा नहीं है। वह आज भी तुम्हारे साथ चल रहा है, सिर्फ बिना आवाज के। ऐसे रिश्ते समय के साथ नहीं टूटते, वह बस चुप हो जाते हैं। और खामोशी के पीछे छुपी वो स्त्री हर रोज तुम्हें महसूस करती है। शायद तुम्हारा एक मैसेज, एक कॉल या एक नज़र उसे फिर से सांस लेने का वो हक दे दे। शायद वह इंतज़ार में है कि तुम एक बार उसे पुकारो और वह फिर से टूटे हुए पलों को जोड़ दे। यह जीवन बहुत छोटा है और सच्चा प्रेम कभी दोबारा नहीं होता। अगर तुम्हें यह दो संकेत मिल रहे हैं तो अपने दिल से पूछो, क्या तुम भी उसे वैसे ही याद करते हो? अगर हाँ तो देर मत करो, क्योंकि शायद वह आज भी किसी कोने में तुम्हारा नाम के साथ जी रही है, बेचैन होकर तुम्हारे उत्तर का इंतजार कर रही है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।